हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय जगन्नाथ की। कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। कलयुग के भगवान कहे जाने वाले जगन्नाथ जी की भी कई अनोखी कहानियां हैं जो रहस्यों से भरी हैं। हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी जगन्नाथपुरी में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मौसी के घर यानी पुरी के गुड़ीचा मंदिर में जाते हैं और 9 दिन के बाद वहां से लौटते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और मंदिर से जुड़ी है अनेकों कथाएं, जिनमें से कुछ में रहस्य है तो कुछ में आश्चर्य है। नंबर 1, जगन्नाथ जी क्यों पड़ते हैं बीमार। कोविड के दौरान लोगों ने सीखा कि बीमारी में 14 दिन का एकांतवास आवश्यक है, लेकिन जगन्नाथ जी के मंदिर में बरसों से ये नियम चला आ रहा है, जहां जगन्नाथ जी हर साल बीमार पड़ते हैं और वे 15 दिन एकांतवास करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान ठंडे पानी से स्नान करते हैं, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ प्रतिमा स्थापित की थी। जब ये प्रतिमाएं तैयार हुई तो राजा ने विद्यमान ब्राह्मणों और संतों से प्रतिष्ठापना विधि पूछी। ब्राह्मणों ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु को पवित्र स्नान कराने की सलाह दी। तभी से हर साल मंदिर में इस दिन स्नान पूर्णिमा मनाया जाता है। नंबर 2, सबसे पहले कौन रथ यात्रा पे निकलता है। जगन्नाथ जी का रथ जब तैयार हो जाता है तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र बाहर आकर सुरक्षा का जायजा लेते हैं, फिर लौटकर प्रभु को बताते हैं कि सब ठीक है। तब एक एक कर जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी निकलते हैं। सबसे आगे बलराम का रथ रहता है, फिर सुभद्रा जी का और अंत में जगन्नाथ जी का रथ चलता है। बहन सुभद्रा के रथ को आगे और पीछे से दोनों भाई सुरक्षा देते हैं और बीच में उनकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उनके रथ पर विराजमान होते हैं। नंबर 3, क्यों होती हैं लक्ष्मी जी नाराज। जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ गुड़ीचा मंदिर चले जाते हैं और लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले जाते, जिसके चलते लक्ष्मी जी प्रभु से नाराज हो जाती हैं। नंबर 4, कौन तोड़ जाता है जगन्नाथ जी के रथ का पहिया। इसी नाराजगी में रथ यात्रा के दौरान लक्ष्मी जी गुड़ीचा मंदिर पहुंचती हैं, जहां पर जगन्नाथ जी से अपना नाराजगी व्यक्त करती हैं और रथ का एक पहिया भी तोड़ जाती है। नंबर 5, प्रभु कैसे मनाते हैं पत्नी को। भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा के बाद वापस लौटते हैं तो नाराज लक्ष्मी जी के लिए साड़ी और रसगुल्ले ले जाते हैं। पहले ये सामान अंदर भेजते हैं, फिर लक्ष्मी जी अंदर आने की अनुमति देती हैं। फिर प्रभु मंदिर में प्रवेश करते हैं और भगवान जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाकर मनाते हैं। नंबर 6, मंदिर में ध्वज और नील चक्र का रहस्य। अद्भुत बात है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर एक भी दिन पताका बदली नहीं गई तो मंदिर 18 वर्ष के लिए बंद करना पड़ेगा। पुजारी रोज मंदिर की दीवार पर चढ़कर पताका फहराते हैं। मंदिर के शिखर पे ही स्थित है नील चक्र या सुदर्शन चक्र, जिससे भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा है। शहर के किसी भी दिशा से आप मंदिर की तरफ देखें तो आपको नील चक्र अपनी ओर मुंह किए हुए ही नजर आएगा। नंबर 7, क्या है मंदिर की रसोई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में हर रोज प्रभु को भोग लगाने के लिए अनेकों पकवान बनते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई में से एक है, जहां रोज लाखों लोग भोजन करते हैं और कभी किसी के लिए भोग कम नहीं पड़ता। अनोखी बात यह है कि यह 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है, लेकिन
आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाले और अंत में सबसे नीचे रखा बर्तन पकता है। नंबर 8, लहरों की आवाज़ मंदिर के भीतर क्यों सुनाई नहीं देती? जगन्नाथ महाप्रभु के अनेकों रहस्यों में से एक अनोखा रहस्य है, जहां मंदिर के द्वार के बाहर तो समुद्र की आवाज़ आती है, लेकिन मंदिर की दहलीज को पार करते ही ये आवाज़ बंद हो जाती है। नंबर 9, 4 द्वारों का अर्थ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एवं कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वार, पहला द्वार पूर्व की तरफ है, जिसे सिंह द्वार यानी प्रमुख द्वार कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का सिंह द्वार मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी सिंह द्वार के सामने ही अरुण स्तंभ स्थित है। दूसरा द्वार दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे अश्व द्वार कहते हैं। इसे विजय द्वार भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में योद्धा इसी द्वार से अपने अश्व पर सवार होकर आते हैं और युद्ध में विजय की कामना करते हैं। तीसरे द्वार पश्चिम दिशा में स्थित है और इसका नाम है हस्ती द्वार। इसे समृद्धि की प्रतीक माना जाता है। इस द्वार पर भगवान गणेश विराजमान हैं। चौथा द्वार उत्तर में स्थित है, जिसे व्याघ्र द्वार कहा जाता है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित ये द्वार धर्म का प्रतीक माना जाता है। नंबर 10, तीसरी सीढ़ी यम की सीढ़ी, उस पर न रखे पैर। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिसे वैसी पहाचा भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों या बुराइयों का प्रतीक है, जिन पर विजय प्राप्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी सबसे अलग है। बाकी सीढ़ियों से इस सीढ़ी का रंग अलग है। जगन्नाथ जी की अनेक अनोखी मान्यताओं में से एक मान्यता है कि इस सीढ़ी में यम का वास है, यानी मृत्यु के देवता यमराज इस सीढ़ी में बसते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने भगवान जगन्नाथ जी से शिकायत की कि आपके दर्शन से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है, इसीलिए यमलोक खाली है। इस पर भगवान जगन्नाथ जी ने यमराज से हंसकर कहा, ठीक है, तुम मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना वास बनाओ और अब से जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेंगे, उनके पाप भले ही नष्ट हो गए हों, लेकिन वह यमलोक भी अवश्य जाएंगे। यही सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है। इस सीढ़ी की पहचान हो सके, इसके लिए इस सीढ़ी को काले रंग से रंगा गया है। इसीलिए मान्यता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद भक्तों को तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए।